हेलो स्टूडेंट्स। हम इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या सिद्धांत, जो कि उनकी पुस्तक आत्महत्या ले सुसाइड 1897 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उनके जो विचार हैं उनका अवलोकन करेंगे और उसकी विवेचना करेंगे। तो आज हम इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि दुर्खिम ने आत्महत्या को किस तरह से परिभाषित किया है और उसकी विशेषता बताई है। मेरा नाम मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। तो सबसे पहले दुर्खिम ने जो अपनी ये पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का की जो प्रस्तावना है उसमें उन्होंने आत्महत्या की परिभाषा दी है और उसके बाद में उसकी विशेषताएं और आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति स्पष्ट की है। तो हम आज देखेंगे कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या क्या है, वो इसको किस रूप में इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो दुर्खिम का मत है कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है और जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। ठीक है, ये डेफिनेशन या आत्महत्या क्या है, इस 4 लाइन के अंदर दुर्खिम ने सारी बात कह दी है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आत्महत्या जो घटना है, इस परिभाषा में जिस तरह से दुर्खिम ने उसको परिभाषित किया है, उसका संबंध सिर्फ मनुष्य से है, पशुओं से नहीं। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए जो कि स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का परिणाम है, ये सारी घटनाएं मृत्यु की सिर्फ मनुष्यों से संबंधित है, उसे ही आत्महत्या कहा गया है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, इसमें दुर्खिम ने जो विशेषताएं बताई है, उन विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आत्महत्या ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त करता है और वो ये जानता है कि उसकी जो क्रिया है, उस क्रिया का परिणाम आवश्यक रूप से मृत्यु होगा। ठीक है, तो ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है और व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त करता है, ये आत्महत्या है। तो स्वयं की क्रिया का परिणाम मृत्यु है, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो क्रिया है, स्वयं को समाप्त करने की क्रिया, दुर्खिम कहते हैं कि ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? सकारात्मक क्रिया से तात्पर्य है कि वो सारे कार्य जो कि निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु खाता है जिससे मृत्यु होना निश्चित है, तो ये जो क्रिया है ये सकारात्मक क्रिया है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भोजन करना बंद कर दे कि जन्म भर जब तक वो जीवित रहेगा वो खाना नहीं खाएगा, तो प्रत्यक्ष रूप से तो वो या सकारात्मक रूप से तो वो ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहा है जिसके वो समाप्त हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो खाना नहीं खाता है तो पूरी संभावना है कि धीरे 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 उसका शरीर समाप्त हो जाएगा। तो ये एक तरह से नकारात्मक क्रिया है। एक तो ये प्रयास करना जिसका कि परिणाम मृत्यु होगा ही होगा, सकारात्मक, और नकारात्मक ये कि कुछ इस तरह की क्रिया करना, ऐसी क्रिया करना नहीं करना जिससे कि जीवन संभव हो। तो भोजन जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन व्यक्ति भोजन करना छोड़ दे तो धीरे धीरे उसका परिणाम यही निकलेगा कि उसका शरीर समाप्त हो जाएगा। तो दुर्खिम कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की क्रिया हो सकती है, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो मृत्यु की तरफ जाता है। तो आत्महत्या की क्रिया और आत्महत्या के परिणाम दोनों के बीच में कोज इफेक्ट रिलेशन, कारण कार्य संबंध है, यानी ऐसा कार्य करना जिसका परिणाम निश्चित रूप से मृत्यु होगा। तो ये आत्महत्या की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर हम देखते हैं कि जो भी आत्महत्या होती है वो जानबूझकर की जाती है और इसकी पूरी प्लानिंग होती है, पूर्व नियोजित की जाने वाली क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसका परिणाम आवश्यक रूप से मृत्यु तो है ही, लेकिन उसको योजनाबद्ध ढंग से उसके परिणाम को जानते हुए व्यक्ति जानबूझकर ऐसी क्रिया करता है। ये भी आत्महत्या की एक विशेषता है। और तीसरी बात ये कि इरादतन व्यक्ति जानबूझकर पूरे प्रयास करता है, पूरे इरादे के साथ ये लक्ष्य लेकर के चलता है कि उसको अपने जीवन को समाप्त करना है। तो इरादतन की जाने वाली क्रिया, पूर्व निश्चय के साथ की जाने वाली क्रिया, पूर्व नियोजन के साथ की जाने वाली क्रिया जिसका परिणाम आवश्यक रूप से मृत्यु ही होता है और जिसके परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से ही जानता है कि इसका परिणाम जीवन का समाप्त होना है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हम आत्महत्या की कह सकते हैं। तो इस तरह से दुर्खिम ने अपने पुस्तक में आत्महत्या को परिभाषित किया, उसका अर्थ स्पष्ट किया और इसको एक सामाजिक तथ्य के रूप में साबित करने की कोशिश की। और उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं, उन्होंने यूरोप के 11 देशों के आंकड़े इकट्ठे किए और आत्महत्या की दर निकाली कि रेट ऑफ सुसाइड क्या है, और अलग अलग जो देश हैं उनमें आत्महत्या की दर, उसके पैटर्न क्या हैं, किस तरह की आत्महत्याएं अधिक होती हैं, किस तरह की आत्महत्याएं होती हैं, और समाज के साथ उसका संबंध उन्होंने निकाला। तो आत्महत्या की परिभाषा और उसकी अवधारणा, इसके बारे में हमने विवेचन किया।